Hello and welcome to Standard 12 Physics. In last video, you have studied about the electric field effects and equation related to the electric fields, and we also got the equation when we are having a multiple charges. So due to multiple charges, we got the equation of electric field. Now we will see the numerical based on that electric field equation and related to electric field. So this is the numerical from exercise which is 1.8. Question given is 2 point charges qa of 3 microcoulomb and qb of minus 3 microcoulomb are located at 20 centimeter apart in vacuum. प्लस 3 माइक्रोकूलम एंड माइनस 3 माइक्रोकूलम या ए और बी दोनों को 20 सेंटीमीटर अपार्ट एक दूसरे से रखा हुआ है इन वैक्यूम. नाउ क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू टू क्वेश्चन ए एंड बी. ए इज व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ए बी जॉइनिंग द टू चार्ट्स. बी इज इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 into 10 raised to minus 9 coulomb is placed at this point, what is the force experienced by the test charge? So firstly we will solve this equation. So first question में हमें ये करना है कि ये मिड पॉइंट है, उसके ऊपर ए और बी पॉइंट के ऊपर जो चार्ज रखा हुआ है प्लस 3 माइक्रोकूलम और माइनस 3 माइक्रोकूलम, उसकी वजह से हमें जो रिजल्टेंट इफेक्ट ये मिड पॉइंट पे हो रही है उसका इफेक्ट हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. सो लेट्स स्टार्ट दिस ए पोर्शन. अभी ओ पे यहाँ पे कोई कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, ऐसा कुछ दिया नहीं है. सो विल गेस दैट एट पॉइंट ए वी आर हैविंग एनी पॉजिटिव चार्ज. तो हमें ये ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ओ पे वो फाइंड करना है और बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पे लग रहा है वो फाइंड करना है. लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि किसी भी पॉइंट पे या किसी भी पॉइंट चार्ज पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो वो उसके जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो चार्ज पे नहीं डिपेंड करता है, बट वो कितना डिस्टेंस पे है उस पर डिपेंड करना है. तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट चार्ज हो उसकी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, बट हम गेस कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है. सो फर्स्टली वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज एंड देन आफ्टर दिस नेगेटिव चार्ज. फिर दोनों का ही हम रिजल्टेंट इफेक्ट फाइंड कर लेंगे. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ कोज्ड बाय दिस प्लस 3 माइक्रोकूलम. तो प्लस 3 माइक्रोकूलम की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसकी इक्वेशन बन जाएगी E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर. आर क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लस 3 एंड यहाँ पे जो एक चार्ज रखा हुआ है वो, तो वो ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर. सो ए ओ और ओ बी हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर. सो E1 इज इक्वल टू के को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 से भी डिनोट करते हैं. सो E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 3 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. यहाँ पे डिस्टेंस हमारा 10 सेंटीमीटर है. सो हमारा SI सिस्टम से यहाँ पे हम जाएंगे और डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करेंगे. सो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 इंटू माइनस 2 मीटर. AO की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे. अभी हमने ये E1 फाइंड कर दिया और E1 की जो वैल्यू होगी ज़रा वो ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है. तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा उसकी वजह से ये ओ पे यहाँ पे जो भी चार्ज होगा उसके ऊपर यहाँ बाहर की साइड फोर्स लगेगा, या फिर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी पॉजिटिव है तो बाहर से इमर्ज हो रही है तो वो बाहर जाएगी और इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगी उसको ओ से दूर करेगी, बिकॉज यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है. सो यहाँ पे E1 जो लगेगा उसकी डायरेक्शन होगी अलोंग दिस ओ बी के अलोंग में उसकी डायरेक्शन होगी. फ्रॉम A टू B हम कह सकते हैं कि A से B तक उसकी डायरेक्शन है. सो E1 इज अलोंग OB. नाउ विल कंसिडर सेकेंड केस कि माइनस 3 माइक्रोकूलम से यहाँ O पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो हमारा ये हो जाएगा E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0. क्यू हमारा इसका लेना है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है. ये हमारा सोर्स चार्ज है और ये हमारा टेस्ट चार्ज कह सकते हैं. तो सोर्स चार्ज का
जो क्यू बनेगा वो हमें इक्वेशन में पुट करना है। ई की इक्वेशन है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो क्यू है वो सोर्स चार्ज रहता है, जिसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो क्यों नहीं लिखते हम यहाँ इक्वेशन में, उसको हम टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। वो प्रीवियस थियरी में हमने देखा था। सो E2 की इक्वेशन हो जाएगी 1/4πε0 इंटू -3 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय O2B। तो वो भी हमारा 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10⁻² आर स्क्वायर, उसका स्क्वायर हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें फॉर्म, उसकी यूनिट तो हमें पता ही है, न्यूटन पर कूलम। अभी ये E2 की जो डायरेक्शन होगी वो देखो, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये जो B है ये O पे ऐसा फील्ड लगाएगा कि वो O को उसके पास में लाए, बिकॉज ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो O B की साइड जाने की कोशिश करेगा। तो सेम वे यहाँ पे भी B की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन भी OB के अलोंग होगी। ए से जो फील्ड जनरेट हो रहा है ओ पे, उसकी डायरेक्शन भी इस साइड है, और बी से जो ओ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसकी डायरेक्शन भी ओ बी के अलोंग है। सो वी आर हैविंग E1 एंड E2, और दोनों ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ओ बी के अलोंग ही है। सो E2 इज अलोंग ओ बी। हियर इफ़ यू टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 एंड E2, तो ये E1 E2 दोनों सेम ही है, सेम मैग्नीट्यूड होगी और उसकी डायरेक्शन सेम होगी। तो अब हमें रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया। देखो, ए की वजह से ओ पे जो फील्ड लगेगा ये E1 होगा, अलोंग ओ बी है, ए से बी तक है, उसकी डायरेक्शन ये होगी। सेम टू यहाँ पे बी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ओ पे जो लगेगा उसकी डायरेक्शन भी यहाँ E2 हो जाएगी। तो हमें ये रिजल्टेंट जो डायरेक्शन होगी वो फाइंड करनी, E2 + E1। सो दिस वेक्टर समेशन अब यहाँ पे करेंगे। तो हम यहाँ पे अपना पैरेललोग्राम जो लॉ है उसको हम अप्लाई करते हैं कि E2 और E1 दोनों वेक्टर है और उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें फाइंड करना है। तो लेट्स से वो E1 है, E डैश है, तो उसकी इक्वेशन बन जाएगी √E1² + E2² + 2E1 E2 cos थीटा। अगर हम मैग्नीट्यूड की अगर बात कर रहे हैं तो E1 = E2 और उसको हमने लेट्स से E मान लेते हैं। सो E1 magnitude = E2 magnitude कैपिटल E। This E dash is this resultant magnitude, resultant direction of this caused by this E1 and E2 electric field। तो ये E1² + E2² + 2E1 E2 cos थीटा हो गया। नाउ सी द थीटा, E1 की डायरेक्शन भी यहाँ पे है, E2 की डायरेक्शन भी यहाँ पे है। सो थीटा बिटवीन E1 एंड E2 इज 0। सो cos 0 हमारा 1 हो जाएगा। E1 = E2 = E हो जाएगा। मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो यही इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, E² + 2E × cos 0। ये स्क्वायर 2 हो जाएगा और ये +2 हो जाए, तो यहाँ पे टोटल 4 बन जाएगा। रूट में √4 यहाँ पे 2 हो जाएगा, स्क्वायर का रूट करेंगे तो E हो जाएगा। तो हमें रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो 2 × E लिख सकते हैं। E हम कोई भी ले ले, E1 ले या E2 ले, मैग्नीट्यूड के टर्म में लेना है तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। E1 या E2, ये इक्वेशन 1 और या 2 दोनों में से कोई भी हम पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करनी है। सो 2 × 1/4πε0 इंटू 3 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 10 × 10⁻²। ये हमारा डिस्टेंस है ओ बी या OA 10 सेंटीमीटर है। तो मीटर में 10 × 10⁻² स्क्वायर हो गया R²। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो E डैश जो मिलेगा 5.4 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम, और उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, OB के अलोंग। ओके, ए की वजह से OB के अलोंग है, बी की वजह से भी OB के अलोंग है, तो रिजल्टेंट जो डायरेक्शन आएगी E डैश की वो भी OB के अलोंग होगी। और ये 1/4πε0 उसको हम K भी बोलते हैं, कांस्टेंट।
और उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो दिस एक पार्ट इज सॉल्व। नाउ विल लुक इनटू बी पार्ट। बी में ऐसा क्वेश्चन है, इफ वी पुट नेगेटिव टेस्ट चार्ज of magnitude 1.5 into 10⁻⁹ coulomb at this O, then what is the force experienced by the test charge? O पे हम नेगेटिव चार्ज रखने वाले हैं 1.5 into 10⁻⁹ कूलम का। सो लेट्स सी दिस। O पे हमने -1.5 into 10⁻⁹ माइक्रोकूलम कूलम चार्ज रख दिया है। तो ये ए की वजह से यहाँ पे जो फोर्स लगेगा कोलम्बियन फोर्स वो फाइंड कर सकते हैं, बी की वजह से जो कोलम्बियन फोर्स लगेगा वो हम फाइंड कर सकते हैं, और सेम वे जो वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ था उसकी हेल्प से भी हम फाइंड कर सकते हैं। बट अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास ये ई की वैल्यू आ गई, रिजल्टेंट ई पता है, तो हम ये इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने ये इक्वेशन समझाया था कि इलेक्ट्रिक फोर्स पर चार्ज इट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो F इज इक्वल टू क्यू ई, ये इक्वेशन तो हमें पता है। तो ये इक्वेशन को हम लॉजिकली समझें तो ये इक्वेशन ऐसा होगा कि रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू चार्ज एट O, चार्ज एट दिस ओरिजन, इनटू रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए और कौन से चार्ज पे फोर्स लगाना है वो हमें पता हो तो हम रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। सो F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। क्यू की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव में है, वो पुट करेंगे तो हमारा F नेगेटिव में आएगा। अभी देखो यहाँ इक्वेशन में लेट्स से E पॉजिटिव है और F पॉजिटिव आ रहा है हमारा आंसर, मतलब कि E की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में F है। ओके, बट F नेगेटिव है तो क्या होगा, ई की जो डायरेक्शन है उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट एफ की डायरेक्शन है। तो अभी यहाँ पे हमने नेगेटिव पॉइंट चार्ज रखा तो इक्वेशन में हमें नेगेटिव एफ मिल रहा है। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हमें ये प्लस में मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8.1 इंटू 10⁻³ न्यूटन हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड की हम बात करेंगे तो वो तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा प्लस 8.1 इंटू 10⁻³ बट हमें ये एफ नेगेटिव मिल रहा है, मतलब कि ई की जो डायरेक्शन होगी उससे एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगने वाला है। तो समझते, देखो ये हम फिगर से भी समझ सकते हैं। देखो ई की हमारी जो डायरेक्शन है वो ओ बी के अलोंग है, और फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, देखो यहाँ पे नेगेटिव है तो ये प्लस चार्ज है तो ये नेगेटिव को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे जो F1 लगेगा ड्यू टू दिस +3 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट दिस ए पॉइंट, तो वो ओ ए के अलोंग लगेगा। सेम वे ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो ये जो फोर्स लगाएगा दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव है तो उसके ऊपर रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो बी क्या करेगा, ये ओ पे जो रखा है चार्ज उसको दूर करने की कोशिश करेगा। तो सेम वे इसकी वजह से भी जो F2 लगेगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा, तो उसको भी हम OA के अलोंग कह सकते हैं। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा था OB के अलोंग में, और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन आ रही है OA के अलोंग में। ओके, तो इसलिए हमारा नेगेटिव डायरेक्शन आ रहा है। सो वी कैन राइट दैट F इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू E, और वी कैन से दैट F इज इन डायरेक्शन ऑफ OA, O टू A अलोंग में उसका फोर्स लग रहा है। तो ये क्वेश्चन में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, सिंपल ट्रिक याद रखना या सिंपल लॉजिक हमारा जो है वो याद रखो, इक्वेशन से सॉल्व करो, और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव में ही आएगा। और जब भी हम वेक्टर लिखेंगे और उसमें आपको वैल्यू माइनस मिल रही है तो सिंपली ये याद रखना है कि वो जो वैल्यू है हमने जो डायरेक्शन ली है वो एग्जैक्ट ऑपोजिट में है। ओके, तो ऐसे याद करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।